वाल्मीकि रामायण, महर्षि की अमर कृति। भगवान वाल्मीकि जयंती। मानवता का निर्माण और संहार का परिहार वाल्मीकि रामायण की विषय वस्तु से निकलने वाले दो प्रमुख तत्व हैं। इन दो बुनियादी मानव मूल्यों को अपने काव्य में प्रतिपादित करने के लिए वाल्मीकि को तमसा नदी की प्रसन्न और रमणीय जलधारा तथा क्रौंच मिथुन के परम दारुणिक वियोग से प्रेरणा मिली थी। वाल्मीकि द्वारा प्रणीत इस महाकाव्य के मूल में यही दो घटनाएं आधार बनकर खड़ी होती हैं। महाकाव्य की कलात्मक अभिव्यंजना में सर्वसमर्थ होने के कारण वाल्मीकि कभी भी उपदेशक या शिक्षक के रूप में अपनी बात नहीं कहते, बल्कि वे अपने पात्रों को अपना प्रवक्ता बना देते हैं। वे भी अपने आचरण, शब्द और विचारों के माध्यम से अपनी और अपने कवि की बात कह देते हैं। उनको भी आचरण का माध्यम ही अधिक अच्छा लगता है। इधर उधर कभी कभी कुछ सामान्य तथ्य और सैद्धांतिक सत्य का निरूपण पाया जाता है, परंतु वह घटनाक्रम से अपने आप उभर कर आते हैं। कुछ आदर्श पात्र हैं, जैसे राम, भरत, लक्ष्मण, सीता, सुमित्रा, सुमंत्र, गुह, जटायु, शबरी, हनुमान आदि। ये विभिन्न मानवीय गुणों का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उनका आचरण देखकर पाठक स्वयं सोचने लगते हैं, हाँ, आदर्श पुत्र हो तो ऐसा होना चाहिए। पुत्र वत्सल पिता ऐसे ही होते हैं। भाई का प्रेम, पत्नी की पति भक्ति, स्त्री की सेवा भावना जो कभी किसी की शिकायत नहीं करती है और हमेशा दूसरों की सहायता करने में तत्पर रहती है। बुद्धिमान और उत्साही परामर्शदाता, संकट में साथ देने वाला मित्र, सेवक जो अपनी सुविधा की अपेक्षा स्वामी की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देता है, संत महात्मा जो परम पद को छोड़कर और किसी सुख की कामना नहीं रखता है, और एक कार्यकारी समर्थ व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का पालन समर्पित भावना और निष्ठा से करता है। इन सभी आदर्शों के प्रतिदर्श रामायण में मिलते हैं। भगवान वाल्मीकि ने सामाजिक समरसता, मानव गौरव व भ्रातृत्व की विराट भावना का आदर्श मानव समाज को सर्वप्रथम दिया। रामायण मुख्यतः एक पारिवारिक महाकाव्य है। इस काव्य का मूल स्वर परिवार है, जो कि सामाजिक समरसता, मानव गौरव और भ्रातृत्व की विराट भावना की बुनियाद है। इसमें तीन प्रकार के भ्रातृ युगल दिखाई देते हैं, राम और भरत, बाली और सुग्रीव तथा रावण और विभीषण। इसी प्रकार तीन प्रकार के जीवन साथी हैं, राम और सीता, बाली और तारा तथा रावण और मंदोदरी। सीता राम हृदय संगम के आदर्श प्रतिरूप हैं। बाली और तारा में समानता कम होने पर भी समरसता बराबर है। रावण और मंदोदरी के आदर्शों में काफी अंतर होने पर भी एक दूसरे के प्रति अनुराग, सद्भाव और सदाशय में कोई कमी नहीं है। सीता, तारा और मंदोदरी तीनों में से सीता सर्वाधिक पूजनीय है, हालांकि लौकिक दृष्टि से उनको सबसे अधिक पीड़ा सहनी पड़ी। तारा सबसे अधिक सुखी रही और मंदोदरी का स्वाभिमान सर्वोपरि है। उनका स्वभाव, व्यवहार और आदर्श संसार के समस्त स्त्री पुरुषों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। विडंबना है कि सारा संसार सीता और राम को आदर्श दंपति मानकर उनकी पूजा करता है, किंतु उनके जैसा दाम्पत्य जीवन किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगा। इससे स्पष्ट होता है कि उनके दाम्पत्य जीवन में मानव की सहनशीलता का कितना उदात्त उन्नयन हो पाया है। पीड़ा सहने से यदि लोक कल्याण संभव है तो सहनशीलता तपस्या बन जाती है। वाल्मीकि ने अपनी कृति रामायण के माध्यम से मानव जाति को यही संदेश दिया है। रामायण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो उसे उच्चतर भूमि पर प्रतिष्ठित करता है। यही आध्यात्मिक दृष्टि भंगिमा है। वैदिक दृष्टि और काव्य सृष्टि की क्षमता से संपन्न वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से वेद का सार और वैदिक सूक्तियों का वैभव मानव जाति तक पहुंचाया है। सुंदरकांड इस प्रकार की महत्वपूर्ण अभिव्यंजना का भंडार है। जो लोग इसकी गहराई में जाना चाहते हैं उनके लिए रामायण गहन अध्ययन का अक्षय भंडार है। प्रस्तुति आचार्य गोविंद बल्लभ जोशी। भगवान वाल्मीकि का प्रकटोत्सव। शरद पूर्णिमा। आश्विन मास की शरद पूर्णिमा को आदि कवि भगवान वाल्मीकि का जन्म दिवस मनाया जाता है। भगवान वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की, जो संसार का पहला लोक काव्य है। एक दिन अनायास ही विहार करते हुए क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी को व्याध ने मार डाला। पक्षी की चीत्कार सुन वहीं पर गिरता देख उन्हें इतना दुख हुआ कि उनके मुख से एक छंद निकल पड़ा। फिर उसी छंद में उन्होंने नारद से सुना हुआ श्रीराम का उज्ज्वल चरित्र निबद्ध किया। श्रीराम ने अपनी पत्नी सीता का परित्याग किया तो देवर लक्ष्मण ने आम के पास गर्भवती सीता जी को छोड़ दिया था। ऋषि वाल्मीकि ने सीता जी को अपने आश्रम में रखा, जहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। उन्होंने दोनों बच्चों का लालन पालन किया और महारानी सीता की जीवन लीला सुनाई। बच्चों के मधुर स्वर द्वारा श्लोकों में संगीतमय राम कथा सबके मन को मोहित करती थी। एक तारे पर दोनों भाई वाल्मीकि के निर्देशानुसार गायन करते थे। घोर तपस्या एवं भगवान के ध्यान में इतना मग्न हो गए कि उनके शरीर पर चींटियों ने अपना घर बना लिया। उनके संपूर्ण शरीर पर बौबी बन गई, इसलिए उन्हें महतपस्वी भगवान वाल्मीकि के नाम से पुकारा जाने लगा। लोग उन्हें आज तक पूजते हैं।
जन्मदिन पर शोभा यात्रा निकालते हैं। मंदिरों में पूजा पाठ कीर्तन आदि करते हैं। एक दिन लव कुश दोनों मित्रों के साथ बाहर खेल रहे थे। इतने में एक श्याम वर्ण का घोड़ा आया। उसके मस्तक पर स्वर्ण पट्टिका थी जिस पर लिखा था, यह अयोध्या के राजा श्रीराम का घोड़ा है, जो श्रीराम को राजा न माने वह घोड़ा पकड़ ले और पीछे आ रही सेना से युद्ध करे। दोनों बालकों ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। सेना के साथ विकट युद्ध करने लगे। सेनापति शत्रुघ्न वहां आए और बच्चों की वीरता देख चकित हो गए। तभी सीता माता कुटिया से बाहर आईं। इस प्रकार अयोध्या की सारी सेनाओं बंधन में आने के बाद स्वयं राम अश्वमेध का घोड़ा छुड़ाने के लिए वहां पहुंचते हैं और भीषण युद्ध होता है। इसी बीच सीता जी वहां पहुंचती हैं और इस रहस्य से पर्दा उठता है कि लव कुश श्रीराम और सीता के पुत्र हैं। वाल्मीकि रामायण में तत्कालीन भारतीय समाज का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत है। भारत का आचार विचार सदैव से आदर्श और मर्यादित रहा है। धर्म से अनुशासित होने के कारण सारे संस्कार तथा समय संपन्न होते थे। वेद का अध्ययन और अध्यापन सर्वव्यापी था। रामायण महाकाव्य को तत्कालीन समाज ने हृदय से स्वागत किया। रामायण गान उनके लिए नया, चमत्कारी और सुख देने वाला अनुभव सिद्ध हुआ। हिंदू संस्कृति के सभी क्षेत्रों में रामायण का विशेष प्रभाव पड़ा। वाल्मीकि जी के चरित्र नायक श्रीराम की पूजा हिंदू धर्म का अमिट अंग है। भगवान वाल्मीकि जी से प्रभावित होकर ही रामानुज, रामानंद, कबीर, तुलसीदास ने श्रीराम को एक आदर्श राजा और ईश्वरीय अवतार के रूप में प्रस्तुत किया। ये देश विदेश में भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ बन गए। भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित राम कथा महाकाव्य एवं उसकी शिक्षा समाज को सदैव प्रेरित करती रहेगी। नारी सम्मान, शक्ति, शास्त्र, शासन व्यवस्था, राष्ट्र की सुरक्षा, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना एवं साहित्य की साधना इत्यादि अनेक प्रकार की प्रेरणा हमें भगवान वाल्मीकि के रामायण से प्राप्त होती है। दिल्ली नई दुनिया।